सर, मैं धनबाद का एक शिक्षक कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सर, मैं धनबाद का एक स्कूल का शिक्षक दिलीप कुमार कर्ण। बोलिए ना, बोलिए, कहिए। हाँ सर, अभी शिक्षकों के बीच में सर 2-3 समस्याएं हैं, या फिर जो या इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है या फिर सशंकित है। पहला प्रश्न है कि अगर विद्यालय के लिए रंगाई पुताई का कुछ काम हो रहा हो तो इसके लिए लगभग 25-30 हजार रुपए खर्च होंगे। इसके लिए प्रारंभिक व्यय क्या शिक्षक खुद अपने पॉकेट से करेंगे? दूसरा कि क्या अगर अपने पॉकेट से वो खर्च कर रहे हैं तो उनके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो क्या टैक्सेबल होगा? और तीसरा कि क्या इसके लिए कोई जीएसटी बिल होना जरूरी है? नहीं, ना तो किसी चीज इसके लिए जीएसटी बिल होना जरूरी है। ये मैनुअल बिल बनता है, बिल की भी जरूरत नहीं है ऐसे काम के लिए। सर, ऐसा काम के लिए हाथ से बिल बनता है कि एक मजदूर रखे, 3 दिन रखे, 500 रुपया रोज दिए, 5 या 1500 हुआ, फलाना को रखे थे। और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है 2 दिन 3 दिन काम करता है, रुकता है, 2 दिन 3 दिन हो जाए काम, उसका पोर्टल पर लगाए, उसके खाते में पैसा सीधे चला जाएगा। आपको पैसा निकाल के अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। आप सरकार का पैसा अपने पास क्यों रखिएगा नगद, बताइए? नहीं, पैसा तो मैंने खुद खर्च किया तो मेरे ही अकाउंट में वो पैसा आएगा, तो इसका मतलब कि वो पैसा हमारे लिए टैक्सेबल होगा या नहीं? आप खुद खर्चा कर दिए तो अगर आपको खुद खर्चा कर दिए हैं तो पेड बाय मी लिखिए, बिल में एस्टेब्लिश कीजिए, आप अपने नाम से पैसा लीजिए। सर, वही कहना है कि अगर मैं खुद खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा कोई व्यवस्था है नहीं कि कोई दूसरा कोई खर्च कर सके, तो वो राशि क्या मेरे अकाउंट में आएगी तो जाहिर है कि वो टैक्सेबल अकाउंट नहीं, टैक्सेबल नहीं होगा। इफ अमाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड डजंट मीन टैक्सेबिलिटी। आपने पे करने का आप प्रूफ दीजिए, रिसीट का प्रूफ दीजिए, वो टैक्स में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि सर छोटे मोटे जितने भी राशि के पैसे हैं वो स्कूल का टीचर ही उसमें खर्च कर सकता है, कोई दूसरा प्रैक्टिस नहीं बना सकते हैं, एक्सेप्शन में है। ऐसा नहीं कि सब पैसा अपने ही पेमेंट लेते जाएं। रिसीवर मूल उद्देश्य है सप्लायर को, रिसीवर को, असली रिसीवर को एग्जैक्ट पैसा उसके खाते में जाए। यहाँ 2000 करोड़ रुपया है हमारे पास में करण साहब। सर, हम भी यहाँ 2000 करोड़ रुपया अपना निकाल के नगद यहाँ रख सकते हैं और जिसका पैसा उनको देते रहेंगे। ऑब्जेक्ट है हर आदमी का पैसा हर आदमी के खाते में जाए, एग्जैक्ट पैसा जाए। एक और भी शिक्षकों के लिए ये बात हो जानी चाहिए कि बिल जमा करने के कोई टाइम फ्रेम हो कि इतने दिनों तक में उसका पैसा उसके अकाउंट में चला जाए। आप जिस दिन अपलोड करेंगे उसके 3 दिन के अंदर ब्लॉक नहीं करता है तो सीधे मुख्यालय को फोन कीजिएगा, कोई भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। 3 दिनों के अंदर आप ब्लाइंडली आप समझिए, एकदम स्पेसिफिक लोगों से रिक्वेस्ट है, शिक्षक संघ से, सभी शिक्षक से, झारखंड के कोई भी हो, आप अपने पोर्टल पर अपना एक्सपेंडिचर अपलोड कीजिए, डिटेल वेट कीजिए 3 दिन। अगर ब्लॉक वाला नहीं करता है तो कृपया सीधे मुख्यालय को फोन करें। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर। एक बार बीच में जिला के अकाउंट ऑफिसर को फोन कर देने का कि मेरा पैसा ब्लॉक के लोग के रखे हैं, और अगर प्रूफ हो गया कि 3 दिन तक ब्लॉक के लोग पैसे को होल्ड पर लगा के रखे थे तो उसको टर्मिनेशन का चिट्ठी जारी होगा। नोइंगली अगर किए तो प्रूफ हो गया कि नोइंगली कर रहे हैं तो चिट्ठी में लिखा भी हुआ है कि अगर ब्लॉक के लोग 3 दिन से ज्यादा किसी इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर बिना किसी रीजन के, अगर रीजन है पोर्टल पर कोई गड़बड़ है, कुछ है, तो दूसरी बात है, उसका वो समीक्षा की जाएगी। अच्छा सर, एक और भी, क्या ब्लॉक के द्वारा यह जांच किया जाएगा कि जो वाउचर दिया गया है उसके मद में एक्चुअल खर्च हुआ है या नहीं? किस चीज का? क्या ब्लॉक के द्वारा यह जांच किया जाएगा कि जो एक्चुअल बिल दिया गया है उसके एवज में खर्च स्कूल में वास्तव में किया गया है या नहीं? देखिए, ये प्रश्न जो है हाँ में भी है, ना में भी है। अगर किसी को डाउट, कोई शिक्षक, सपोज आप दोनों चीज समझ लीजिए, एक तो है कि जांच की जरूरत नहीं है, वो करेगा,
लेकिन अगर किसी को डाउट होता है कि कोई शिक्षक फेक बिल लगाता है, काम नहीं कर रहा है, तो क्या वो जान नहीं सकता है कि काम नहीं कर रहा है? वो फैक्ट पर निर्भर करता है, सच्चाई पर है वो चीज। नहीं तो सर बीआरसी कहीं इसी बहाने 3 दिनों का बार हटा भी तो सकता है कि मैं जांच करूंगा तब पेमेंट करूंगा। नहीं, जांच के लिए उसको पार्क नहीं हटाना है, पोर्टल पर ही लिखना है उसको। सर पोर्टल पर प्रोग्रामिंग किया हुआ है, पोर्टल पर वो लिखेगा कि हम इसको या तो एक्सेप्ट किए या तो विथ रीजन रिजेक्ट किए। रीजन लिख के करेगा उस पर कि किस कारण से रिजेक्ट किए। रिजेक्शन का किसी शिक्षक को ब्लॉक में नहीं जाना है, किसी ब्लॉक के कर्मचारी को शिक्षक से संपर्क नहीं करना है। सर सारा चीज सर क्लेरिफाइड हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए उसमें 2-3 चीजें जो आपने और एक सवाल उठाया कि क्या शिक्षक पॉकेट से पैसा लगा लेगा उसके बाद बिल जनरेट करेगा। हम इसमें और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की बात करेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि आप अपने पॉकेट से पेमेंट करिए। नहीं, हम उस पर क्लियर कर दें। रुकिए, आप ऐसे समझिए, अगर आपको बहुत दिक्कत होता है तो आप किसी से सामान लेने की बात करते हैं, उससे बिल ले लीजिए, पेमेंट करा दीजिए, उसके बाद सामान उठाइए। अगर उधार नहीं देता है तो, अगर उस पर आपको विश्वास नहीं है तो आप उस पर विश्वास कर लीजिए कि सामान पैसा दे देंगे तो सामान देगा कि नहीं। और ये सारा मामला 1000, 2000, 1500, 2500 के अंदर है। इस 2500 में ना तो कोई शिक्षक सप्लायर से बेईमानी कर सकता है और ना ही कोई सप्लायर शिक्षक से बेईमानी करेगा, क्योंकि 2500, 1500, 2000 पर आज के दुनिया में कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा है कि किसी को कह के सामान नहीं देगा या पैसा पेमेंट कर दीजिएगा तो सामान नहीं देगा, या आप ले ही लिए हैं तो आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा। इतनी लोकलिटी है लोगों की। सर यहाँ सप्लायर नहीं, यहाँ साफ सफाई के लिए मजदूर का खर्च भी तो शिक्षकों को ही पेमेंट करना है, वहां पर तो सप्लायर नहीं है। हम मजदूर का कर न दीजिए, कर दिए, मजदूर को 2 दिन बाद पेमेंट करा दीजिएगा। आप कह रहे हैं 4 दिन का काम करा रहे हैं, 4 दिन का काम कराने के लिए आपने वाउचर बना लिया, उसका पेमेंट वाउचर बना लीजिए, वो अपलोड करा दीजिए, वो आपको उसके खाता में पेमेंट होने से पहले 4 दिन का काम आप ये देख लीजिए कि 4 दिन का काम हो जाएगा, उस दिन आपको पेमेंट करा लीजिए। तो विदिन ए वीक का ये मामला बनता है। ऐसा नहीं है कि हर डेली पेमेंट हम कर रहे हैं, नगद पेमेंट कर रहे हैं। डेली तो अपने घर में भी नहीं तो आप इन चीजों के लिए वीकली पेमेंट करते हैं, तो वीकली आप उनसे काम करा के 1 हफ्ता का वाउचर लगाइए, दूसरे सप्ताह का काम कराइए। यहाँ मेन मकसद ये है कि ट्रांजैक्शन जिसने काम किया, जिससे आपने क्रय किया, उसको सीधा कर दीजिए। जी धन्यवाद सर। बीच में कोई नहीं होगा। ये सभी चीजें सभी विद्यालयों के लिए कहा जा रहा है कि हमारा स्टेट का जो पैसा है, जो हमें विद्यालयों को उपयोग करने के लिए दिया गया है, उसका उपयोग हम विद्यालयों में कर लें, ताकि हमें 31 मार्च तक राज्य का 125 करोड़ रुपए का हम उपयोग कर सकें। और विद्यालय हमारा जो पिछले साल 2 साल से बंद है, हम उसका मरम्मती, उसका रंग रोगन, उसकी साफ सफाई, उसका रिपेयरिंग, ये सारे काम पूरा कर लें। बाकी तो छोटे छोटे काम आपके लगातार चलते रहते हैं, स्टेशनरी का, रजिस्टर का, दूसरे अन्य चीजों का, चौक का, डस्टर का, ये काम अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जो मेजर काम अभी है कि हमारा इन 2 महीनों में हमारे पास जो 125 करोड़ रुपए आपके लिए अलॉटेड हैं, उनका उपयोग आप कर लें, ताकि वो पैसे का उपयोग राज्य के विद्यालय कर सकें और ताकि विद्यालय बेहतर बन सके। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये पूरी की पूरी राशि जितनी 31 मार्च को बचेगी, वो सारा भारत सरकार को हमें वापस करना पड़ जाएगा। तो हमारी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम व्यवस्था को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, कहीं भी शिक्षकों पर बर्डन नहीं हो, व्यवस्था सुनिश्चित हो और इस पैसे का उपयोग आपका विद्यालय अपनी जरूरतों को पूरा करने में ससमय कर ले। तो ये मकसद है हम लोगों का। और कहीं भी यदि आपका बिल पेंडिंग रहता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की बात हुई, 4 दिन, 5 दिन, देख लीजिए, जिला से बात करके देख लीजिए। अगर उनको बहुत परेशानी है, आप बताइए, मेल करिए, जेईपीसी को मेल करिए, फोन कर दिए आप हमें कि यहाँ आपको क्या क्या परेशानी हो रही है, किस जिले से क्या दिक्कत हो रही है।
और ये सभी जिले, सभी ब्लॉक, सभी जिलों को ये एक सुझाव है कि कृपया आप भी ये मान लें कि आपके जिले में जो राशि दी गई है करोड़ों में है, अगर उस राशि का उपयोग आपके विद्यालय के विकास में ससमय हो जाता है तो आपके जिले का विद्यालय बेहतर हो जाएगा और उन विद्यालयों की स्थिति सुधरेगी। जैसे ही विद्यालय खुलेगा एक मारामारी सी हो जाती है कि विद्यालय गंदा है, साफ कराना है, तो हम अभी सारा काम करा लें तो आपका राशि का उपयोग भी हो जाएगा और विद्यालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाएगी। कहीं भी किसी लेवल पर जीएसटी का मामला एक आया था जामताड़ा से, कि जामताड़ा का अकाउंटेंट ने कहा कि मुझे जीएसटी बिल चाहिए। जीएसटी बिल 2.5 लाख से ऊपर का जीएसटी, जब आप 2.5 लाख से ऊपर का कोई क्रय करते हैं तो जीएसटी का बिल की जरूरत है। दूसरा, आपने कहीं भी छोटे छोटे जो आप काम कराते हैं, लेबर पेमेंट करते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं, तो क्या जीएसटी बिल देता है क्या? वहां जीएसटी नहीं लागू हो रही है। तो जीएसटी के नाम पर कोई भी जिला, कोई भी प्रखंड के लेखा कर्मी इन चीजों से गुमराह नहीं करें। उनका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आपके जिले के जितने विद्यालय हैं उनको जो राशि दी गई है उस राशि का उपयोग वो समय पर कर लें, ताकि राज्य सरकार 125 करोड़ रुपए विद्यालय विकास में लगा सके। ये हमारा मकसद है। काम क्या करना है ये भी आपको पहले से पता है। बहुत सारे काम पहले से पते थे कि इसके लिए रंग रोगन के विद्यालय के रंग रोगन का काम था। इसके अलावा आप अपना रजिस्टर इत्यादि का कर रहे थे। दूसरा, उस समय आईसीटी लैब था, वो उस पर आप काम कर रहे थे। विद्यालय में एक एसएमसी को लेटर पैड, स्टाम्प, डिस्प्ले ऑफ एसएमसी मेंबर, इन सब का था जो किए जाने थे इस राशि से। इसके अलावा आपका पहले आप स्कूल ग्रेडिंग का काम कर रहे थे, तो स्कूल ग्रेडिंग से रिलेटेड जो डिस्प्ले आपका होता था वो आप कर रहे थे। इसके अलावा लर्निंग आउटकम्स पर आप बात कर रहे थे। लर्निंग आउटकम्स का डेफिनेशन, लर्निंग आउटकम्स का डिटेलिंग, इसका पेंटिंग, ये सारे कराने की व्यवस्था पहले से की गई थी कि ये सब सारी चीजें इससे होगी। तो हम लोग विद्यालय विकास अनुदान की राशि विद्यालयों के विकास पर और विद्यालयों की जरूरतों पर रखा था कि ये विद्यालय अपनी आवश्यकता अनुसार करेगा। उसमें 10% राशि स्वच्छता पर, विद्यालय में साफ सफाई, उसकी जो शौचालय है उसका रख रखाव, उसके स्वच्छता पर जितना ग्रांट उनको एलोकेट है उसका 10% राशि वो उस पर व्यय करेंगे, ताकि उनका विद्यालय स्वच्छ रहे, शौचालय साफ रहे, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। ये सारी चीजें विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत आपको कार्य किए जाने थे। इसके अलावा था आपका पुस्तकालय है, पुस्तकालय का रख रखाव, अगर उसमें आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप उसका उपयोग कर लें, ताकि आपके पुस्तकालय का उपयोग बेहतर हो। कोई टेबल कुर्सी मरम्मत की जरूरत है तो आप वो मरम्मत कर लीजिए, दरवाजे खिड़की मरम्मत की जरूरत है वो आप कर लीजिए, ताकि आपका विद्यालय एक विद्यालय भवन की तरह सुनिश्चित हो, सुंदर दिखे। ये सारे कार्य विद्यालय विकास अनुदान की राशि से की जाती है।